भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सनफ्लेक्स स्टील कंपनी में भीषण हादसा। पचास फीट ऊंचाई से गिरने से क्रेन ऑपरेटर की मौत। भंडारा जिले के वर्ठी स्थित सनफ्लेक्स आयरन एंड स्टील कंपनी में एक भीषण औद्योगिक हादसे में क्रेन ऑपरेटर की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान क्रेन पर काम करते समय करीब 50 से 60 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण यह हादसा हुआ। मृतक कर्मचारी का नाम मारुति महादेव भ्यूगड़े, उम्र 44 वर्ष बताया गया है। इस घटना के बाद कंपनी के कामगारों में भारी आक्रोश का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार मारुति भ्यूगड़े सनफ्लेक्स कंपनी के SMS विभाग में क्रेन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। रोज की तरह वे अपना कार्य कर रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे 50 से 60 फीट ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिर पड़े। नीचे गिरते ही उन्हें गंभीर चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद सहकर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण उन्हें सिर और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी। अस्पताल ले जाते समय ही उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। भावड़ गांव में भगवान शंकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त। शंकर देवस्थान में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़। सुबह मंदिर पहुंचे ग्रामीणों ने देखी टूटी मूर्ति। घटना से गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी जल्द ना पकड़े जाने पर आंदोलन की चेतावनी। भंडारा जिले की पौनी तहसील अंतर्गत भावड़ गांव के रोड पर स्थित भगवान शंकर देवस्थान में अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भगवान शंकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना सामने आई है। शनिवार सुबह जब गांववासी मंदिर पहुंचे तो मूर्ति टूटी हुई देखकर पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने स्वयं गाँव के नागरिकों से संवाद कर स्थिति की जानकारी ली और उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गाँव वासियों के साथ साथ माजी जिला परिषद सभापति रेखा भुसरी ने बताया कि वर्ष 2005 और 2007 में भी इसी प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है और अब 2026 में फिर से भगवान शंकर की मूर्ति को नुकसान पहुँचाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपी को शीघ्र नहीं पकड़ा गया तो गाँववासी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र में कड़ा बंदोबस्त तैनात कर दिया है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में जांच शुरू कर दी गई है और साथ ही संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। माझे पूर्ण नाव सौ रेखाताई रवी किरण भुसारी, माजी सभापती जीप भंडारा। मी भागोडे ह्या गावी राहतो। 2004 पासून मी तर वास्तव्य करत आहे आणि 2004 ला माझे सासरे हरिभक्त गुरुपरायण भुसारीजी महाराज यांनी 2004 ला ही मूर्ती दान दिली होती आणि गावातून टोटल प्रभात फेरी काढून गावातील सार्वजनिकरित्या इथं मूर्ती स्थापन करण्यात आली। त्यांच्यानंतर गुण्या गोविंदाने सगळे महिला भगिनी इथं पूजापाठ करायला यायचे आणि आजूबाजूचे गावचे पण मंडळी इथं पूजा करायला यायचे आणि जे आपलं गौरी पूजन चे निमित्त इथं सगळ्यांना भक्तिभावाने सगळे पूजा करायचे।
4ला मूर्ती स्थापन झाली. त्याच्यानंतर कुणाची नजर लागली ते मला माहीत नाही, पण काही समाजकंटकांनी तर 2004ची मूर्ती जी स्थापन झाली ती 2005मध्ये ती फोडण्यात आली. मग 2005ला जी मूर्ती फोडण्यात आली त्याच्यानंतर 2007ला पुन्हा मूर्ती स्थापन करण्यात आली. त्याच्यानंतर 2007ची मूर्ती आत्ता हे 2026ला फोडण्यात आलेली आहे. तर म्हणून हे वारंवार मूर्ती फोडणारा कोण आहे याचा आरोपी अजूनही पूर्णपणे सापडलेला नाही. आणि आमच्या गावामध्ये एकत्रितरित्या शांतपणे वातावरण आहे. आजूबाजूचे लोक पण इथं पूजापाठ करायला येतात. आणि इथं जी यात्रा आहे शिवरात्रीला, महाशिवरात्रीला, इथं महाशिवरात्रीची यात्रा पण भरते. इथली गावकरी मंडळी सगळेच येतात आणि आजूबाजूची मंडळी येतात. आणि गुण्यागोविंदाने सगळेजण आणि आपले आराध्य दैवत शंकर भगवानला आपणही मानतो. आजूबाजूचे सगळेच लोक म्हणून पूजापाठ करत असतात. एवढं चौरागड महादेव, प्रतापगड महादेव, तसंच आपण तेवढा लांब न जाता आपल्या गावामध्येच एक प्रतापगड म्हणून डोंगर महादेव म्हणून आम्ही हे भावड गावामध्येच राहतो. आणि भावड गावाचे वैशिष्ट्य असं आहे की प्रेम, आपुलकी सगळं असताना सुद्धा असा प्रकार का बरा घडतो आणि वारंवार घडत आहे. आणि आता प्रशासनाने याच्याकडे म्हणजे जातीनं लक्ष घातलं पाहिजे की हा कोण करतो वारंवार एवढं. पहिल्यांदा झालं, दुसऱ्यांदा झालं ना, तिसऱ्यांदा पण आम्ही पहिल्यांदाही माफ करण्यात आले, दुसऱ्यांदाही माफ, आता तिसऱ्यांदा माफ करणार नाही. आता मोर्चा आंदोलन हे काढल्याशिवाय ठेवणार नाही. कारण की हे वारंवार हा प्रकार घडत आहे. आणि देवी देवतांच्या यांच्यासोबत का आजूबाजूच्या गावामध्ये पण बघतो की खुल्या आवारामध्ये शंकरजीची मूर्ती आहे, त्याला अजूनही कोणी हात लावलं नाही. पण भावडच्या एवढ्या रेखीव मूर्तीला वारंवार हात का लावतात? आणि कोण असं समाजकंटक आहे की त्याच्यावरच डोळा का बरं ठेवतो? तर याची जातीने दखल झाल्या पाहिजे आणि सखोल चौकशी करून त्या आरोपीला पकडून हे गावामध्ये फिरवलंच पाहिजे. तेव्हाच त्याला माहिती होईल. त्याला सजा झाल्याशिवाय त्याला कळणार नाही. त्याला आपण असं मोकाट सोडतो म्हणूनच तो वारंवार हात घालत आहे. तर याच्या जो कारण आहे की आपण फुलं जेव्हा सोडतो आहे तर त्याला वाटते की मला काहीच होत नाही, म्हणून तो अजून समोर वाव घेतो. एखाद्यावर अत्याचार झाला आणि त्याला मोकाट सोडलं तर तो वारंवार अत्याचार करायला धावतो ना. तर त्याला सजा, कडीच कडी सजा झाल्या पाहिजे. आरोपी म्हणजे सुरुवातीला निष्पन्न झाले म्हणून गावचीच कोणीतरी संशय होता, पण संशय होता. कारणास्तव संशय होता. आरोपी मिळाल्यासारखेच झाले होते, पण आरोपींना यांनी हे केले की मिळाले बाबा, कारवाई केली, पण काही कारवाई झाली नाही त्यांची. भंडारा नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद और स्वीकृत सदस्यों के चयन को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक का सुखद अंत हो गया। नगर परिषद की विशेष बैठक में चंद्रकला भोपे को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही स्वीकृत सदस्यों के पदों पर भी आम सहमति बन गई। यह पूरी चयन प्रक्रिया नगराध्यक्षा मथुरा मदनकर और मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले की प्रत्यक्ष उपस्थिति में संपन्न हुई। उपाध्यक्ष पद के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल चंद्रकला भोपे का ही एकमात्र नामांकन आवेदन प्राप्त हुआ था। किसी अन्य दल या सदस्य की ओर से नामांकन न करने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्विरोध विजय घोषित किया। नगर परिषद के 4 स्वीकृत सदस्य पदों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भाजपा ने अपनी रणनीति और संख्या बल के आधार पर 3 नामों का प्रस्ताव रखा। इसमें चैतन्य उमालकर, सचिन कुंभलकर और एडवोकेट कैलाश भुरे के नामों पर मुहर लगी। इन तीनों ही चेहरों की नियुक्ति निर्विरोध रूप से की गई है। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा मोठा विजय झालाय। त्याचप्रमाणे आज आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, भंडारा जिल्ह्यामध्ये 4ही नगर परिषदमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नगर परिषदचे उपाध्यक्ष निवडून आलेले आहेत। ज्याप्रमाणे या जिल्ह्यांनी भारतीय जनता पार्टीला मोठ्या बहुमताने निवडून दिलेलं आहे, निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये या संपूर्ण जिल्ह्याच्या 4ही नगर परिषदचा विकास करण्याचा ध्येय जो आम्ही लोकांपुढे ठेवला होता तो निश्चितच तो पूर्ण करू। हे आजच्या या रिझल्टमुळे ज्याप्रमाणे भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व महानगरपालिकांमध्ये ज्याप्रमाणे आता जे चित्र दिसत आहे त्याप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका असो, पुणे महानगरपालिका असो, या पिंपरी चिंचवड असो, सर्व महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीला मोठा यश प्राप्त होत आहे। आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर पूर्ण देशाचा विकास होईल याच्यात काहीही शंका नाही। भारतीय जनता पार्टीने आपल्या स्वीकृत सदस्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ
वरिष्ठ नेते आणि आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक चैतन्यजी उमाळकर यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केले आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या भंडारा शहराचे शहर अध्यक्ष ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या या निवडणुकीमध्ये अतिशय चांगलं काम केलं, त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या याच्या सूचनेनुसार आणि प्रदेशाच्या सूचनेनुसार सचिन कुंभलकर यांना सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून उपाधी दिली आहे। त्याचप्रमाणे तिसरे नगरसेवक म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते आणि वकील ऍडव्होकेट कैलासजी भुरे यांना सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने तिसरे स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केलेले आहे। मी सर्व स्वीकृत नगरसेवक आणि उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने, सर्व नगरसेवकांच्या सहकार्याने आणि आम्हाला उपाध्यक्षाची निवडणूक ज्याप्रमाणे सर्व पक्षाच्या सदस्यांनी बिनविरोध केली त्याप्रमाणे सर्व पक्ष या भंडारा शहराचा विकास करण्यासाठी सोबत काम करतील अशी ह्या आजच्या या निवडणुकीमध्ये दिसत आहे। निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये सर्व मिळून सर्व शहराचा विकास करू एवढंच मी भारतीय जनता पार्टी जिल्हा अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पार्टी भंडारा नगर परिषद संघटनेत म्हणून आपल्या सर्वांना माहिती। लाडली बहनों को 2 महीने का मानधन एक साथ देने का आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया था, लेकिन अब चुनाव संपन्न होने के बाद भी लाड़की बहनों को मानधन नहीं मिला है। इसी को लेकर भंडारा में महिलाओं के बीच राज्य सरकार के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। पिछले 2 महीनों का मानधन न मिलने और कुछ महिलाओं के नाम सूची से हटाए जाने के विरोध में भंडारा की महिलाओं ने एकजुट होकर मुंबई कलकत्ता राष्ट्रीय महामार्ग पर आंदोलन किया। भंडारा शहर के नागपुर नाका क्षेत्र में महिलाओं ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और राष्ट्रीय महामार्ग को जाम कर दिया। इस आंदोलन के कारण महामार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। महिलाओं के आक्रामक रुख से पुलिस और प्रशासन को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद महिलाओं ने आंदोलन वापस लिया, जिसके बाद कुछ समय पश्चात रुकी हुई यातायात व्यवस्था फिर से सुचारू की गई। प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता का सराहनीय उदाहरण तुमसर तालुका के खापा मांगली शिवार में देखने को मिला। एक गहरे गड्ढे में फंसे काले हिरण की समय पर सुरक्षित रेस्क्यू कर एडवोकेट विवेक स्वामी ने उनकी जान बचाई। इस मानवीय कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र से गुजरते समय एडवोकेट स्वामी की नजर गड्ढे में फंसे काले हिरण पर पड़ी। बाहर निकलने के प्रयास में वह बुरी तरह घबराया हुआ था और गड्ढा गहरा होने से उसका निकलना संभव नहीं था। लंबे समय तक वहीं रहने से उसके जीवन को खतरा हो सकता था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एडवोकेट विवेक स्वामी ने स्थानीय नागरिकों की मदद से काले हिरण को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला ताकि वह घायल न हो। इसके बाद उन्होंने तुरंत तुमसर वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काले हिरण की जांच की और उसे सुरक्षित बताया। इस सराहनीय कार्य के लिए वन विभाग और नागरिकों ने एडवोकेट स्वामी का आभार व्यक्त किया। भंडारा शहर के महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी भाजी मार्केट में नगर परिषद की ओर से की जा रही बाजार चिट्ठी वसूली को लेकर व्यापारियों के एक गुट ने विरोध दर्ज किया, जिससे बाजार में तनाव की स्थिति बन गई। हालात को संभालने के लिए नगर परिषद के मुख्य अधिकारी ने व्यापारियों और वर्तमान टेंडर धारकों के साथ बैठक ली। बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसानों से किसी भी प्रकार की लोभी या जबरन वसूली नहीं की जाएगी तथा व्यापारियों को नगर परिषद द्वारा निर्धारित चिट्ठी के अनुसार ही भुगतान करना होगा। इसके बाद भी सवाल बन रहा है कि क्या वास्तव में किसानों से कोई वसूली हो रही है और क्या व्यापारी तय नियमों के मुताबिक चिट्ठी दे रहे हैं या नहीं। इस पूरे मामले की बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल की। जांच के दौरान सामने आया कि बीटीबी संस्था के नाम पर 10 से 15 वर्षों तक किसानों और व्यापारियों से अवैध वसूली किए जाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। आरोप है कि इसी अवैध वसूली से करोड़ों की संपत्ति खड़े की गई। इसी कड़ी में बंडू बारापात्री द्वारा कथित रूप से बाजार में मीडिया की छवि खराब करने, झूठे आरोप लगाने और सच्चाई को दबाने का प्रयास करने का मामला सामने आया। इसके बावजूद बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने निडर होकर खबर को कवर किया और यह जानने की कोशिश की कि कौन व्यापारी चिट्ठी दे रहा है और कौन नहीं, जिसके प्रमाण वीडियो में साफ नजर आने का दावा किया गया है। गौरतलब है कि जब बीटीबी संस्था के पास लगातार
10 वर्षों तक ठेका था, तब चिट्ठी, गल्ला और पार्किंग के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की गई थी। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा BS क्राइम इंडिया न्यूज ने 187 भागों की श्रृंखला में किया, जिनमें 46 लाइव न्यूज शामिल थी। उस समय किसानों और व्यापारियों पर हो रहे अन्याय को जनता और अधिकारियों के सामने रखा गया, जिसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी द्वारा विशेष जांच गठित कर BTB और बंडू बारापात्रे से जुड़े तथ्यों को उजागर किया गया था। आज सवाल ये उठता है कि जब नगर परिषद ने वैधानिक रूप से नए टेंडर धारक को वसूली का अधिकार दिया है, तो वही लोग जिन्होंने पहले करोड़ों की अवैध वसूली की, अब वैध वसूली में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्या शासन के कार्य में रुकावट, मीडिया को बदनाम करने, किसानों को भड़काने और व्यापारियों को गुमराह करने वालों पर कार्रवाई होगी? इन सवालों के बीच महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी भाजी मार्केट में सच और जवाबदेही की लड़ाई जारी है। भंडारा की जनता अब साफ शब्दों में पूछ रही है, क्या कानून सबके लिए बराबर होगा या पुराने दबंगों को फिर संरक्षण मिलेगा? चिट्ठी देने में हमें कोई इतराज नहीं है। साहेबांना म्हटलं काय म्हणतात सीओ साहेबांनी त्याचा आपण मान सन्मान ठेवून मी हर वेळी तुम्हाला 200 रुपये देऊ शकतो, कारण की आज मला नाही आला, आज अंगावर पैसे बसतात आपल्याला, बरोबर आहे. आमच्या पोट्यामध्ये निघणं मुश्किल झालं, पण तरी पण मी तुम्हाला रोजचा आपला जो नियम आहे तो 200 रुपये रोजचे नियम द्या देणार येतो ना. आम्ही 100 रुपये रोज देण्यास तयार आहोत. मी खाली बसेन तरी 100 दे. नाम मेरा शोभीर भाई, गाला नंबर 25, टोमी सब्जी भंडार, 100 रुपए में गाली के दे रहा हूँ. 20. मी सुरेश साखरकर, गाला नंबर 20, 100 रुपये पर डे. पैसे तर घ्या ती फोटो येईल चांगले. 45 नंबर गाला हॅलो, गाला नंबर द्या तुमचा. मंडी गाला नंबर किती आहे? 18. चला 100 द्यायला तयार आहोत. एक गाडीचा अर्धा गाडी 50 रुपये देईल ना त्या हिशोबानं. आम्ही 100 नाही देणार मॅडम, 50 देऊ शकतो. विजय शामराव मनगटे. नंबर आम्ही 50 रुपये देऊ शकतो. 200 म्हणत गाला नंबर 37 देण्यास नका. वर्धन बोरकर. गाला नंबर 34. हो 200 रुपये लागतील. तुम्ही देण्यास देण्यास मला येऊन 34 देण्यास नका. त्याच्याकडे बाहेर जैन आपल्या कुठे विचारला येईल, मग 1000 रुपये चिठ्ठी आपण काही देत नाही. 1000ची कमाईत नाही ना दादा आपल्या जो मार्केट राहिला काय, गोष्टला काय मोठा मार्केट आहे ते गोष्टला काय. त्याची 10 वाजता मंडी खाली होते ना, 1000 रुपये देईल तर 1000 की चिट्ठी का जो पैसा बनता है हम इनको देने को तैयार हैं. आज ये वसूली करने आए हैं, जिनको दे रहे हैं हम पैसे. गोंदिया जिले में बोरवेल खुदाई को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब यदि कोई किसान, नागरिक या उद्योग अपने यहाँ बोरवेल खुदाई करना चाहता है तो उसे 120 रुपए प्रति फुट की दर से भुगतान करना होगा। यह निर्णय गोंदिया जिला बोरवेल एसोसिएशन ने लिया है, जिसकी जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई। गोंदिया जिले में वर्तमान में 30 से अधिक स्थानीय बोरवेल मशीन मालिक कार्यरत है। वही हर वर्ष अन्य राज्यों से करीब 30 से 40 बोरवेल मशीनें जिले में काम के लिए आती है। एसोसिएशन का आरोप
आरोप है कि बाहर से आने वाले लोग कम दरों पर खुदाई कर स्थानीय बोरवेल मालिकों का रोजगार छीन रहे हैं। पिछले 10 से 15 वर्षों से जिले में बोरवेल खुदाई के दर 90 रुपए प्रति फुट थे, लेकिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, मजदूरी दरों में इजाफा और मशीनों में लगने वाले सामान के महंगे होने से अब पुराने दरों पर काम करना संभव नहीं है। इसी कारण बोरवेल मालिकों ने एकजुट होकर नए दर लागू करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बोरवेल खुदाई के लिए तय किए गए 120 रुपए प्रति फुट के दर का पालन करें। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले बोरवेल मशीन मालिकों को एसोसिएशन में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई मशीन मालिक तय दरों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद इकबाल, देखिए गोंदिया जिले में हम लोग जो लोकल मालिक है वो ज़्यादा नहीं 14-15 लोग हैं और बाहर की गाड़ियाँ कम से कम 40-50 गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पर। ऐसा है, एक गाड़ी के पीछे कम से कम ये समझिए 100 लोगों की रोजगार चलती कम से कम। हमारी मांग यही है कि बस हमारी जीविका जो है बहुत खतरे में पड़ गई है और हम लोग कुछ उपज नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हमारी ये हड़ताल जारी है ताकि कुछ रेट बढ़े और ये जो उद्योग है ये अच्छा चले। बस उनको यही बोलूँगा कि सब संगठित रहें, संगठित रहने में ही सबकी भलाई है और बस इसी चीज़ के लिए हम लोग ने यहाँ पे हड़ताल की है और हम यही आशा करते हैं कि सब अच्छे से ये कार्य पूरा हो। आज गोंदिया जिला बोरवेल एसोसिएशन के द्वारा यह बालाघाट रोड मोदी मैदान में हम लोग ने एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, जिसमें हमारा मूल विषय है कि पिछले 15 वर्षों से बोरवेल खोद काम का रेट नहीं बढ़ा है। हम यह माध्यम से पूरे समस्त जनता से, किसान भाइयों से, व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि हमारे इस व्यवसाय को जीवित रखने में आप हमें संपूर्ण रूप से मदद करेंगे। जिस प्रकार से बेसिक लेबर कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, हमारे डीजल का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, जो हमारे हैमर बीट के रेट एकदम से डबल रेट हो चुके हैं। जो पहले 24,000 का आता था अभी 48,000 का हो गया है। डीजल के रेट बढ़ गए हैं, लेबर 550 रुपये पर डे की रोजी हो गई है। हमारे व्यवसाय को जीवित रखने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे गोंदिया जिला बोरवेल एसोसिएशन की तरफ से जनता से अपील करता हूं कि हमारा बोरवेल का रेट 120 रुपये प्रति फीट किया जाए, जिससे हम हमारी आजीविका चला सके और आपके यह बोरवेल के काम को सुचारू रूप से आपको सेवा प्रदान कर सके।